गुरु भगवान के शुक्राने हैं, गुरु भगवान को नमन है। और आप सभी भगवत स्वरूप, आत्म स्वरूप सबका स्वागत है, अभिनंदन है, सबको शुभ आशीर्वाद है, नमन है। हमारी दृष्टि ऐसी हो जाए कि सब में भगवान दिखे। बहुत लगता है आजकल कि ऐसा भाव बना दो कि सब जगह मैं तुझे ही पाऊँ। तो ऐसा भाव बना दे। जैसे कहते हैं ना, संकल्प की सृष्टि है, तो एक दिल में पुकार रहती है, एक भगवान से फरियाद रहती है, एक गुरु से विनती रहती है कि ऐसी दृष्टि, ऐसा भाव बना दो कि सब रूप में मैं भगवान को ही पाऊँ, तुझे ही पाऊँ। तो अगर हमारा भगवान से प्रेम होगा तो जिससे प्रेम होता है वही नज़र आता है। जैसे मजनू को लैला नज़र आती थी और लैला को मजनू नज़र आता था। जिसका जिससे प्रेम होता है उसको वही नज़र आता है। जरा खटका होता है, अरे आ तो नहीं गए, अरे घंटी बजी, अरे उन्हीं का टेलीफोन आया होगा, ऐसे ही होता है ना। तो जब प्रेम होता है तो हवा चलती है तो वो छू के जाती है, तो भगवान छू के गए। कहीं दृष्टि जाती है, पेड़ पौधे, वो नाम रूप नहीं देखता, वो भगवान देखता है। किसी ने कुछ कह दिया, अपशब्द कह दिए, भगवान आए इस रूप में। प्रेम कर लिया, भगवान है इस रूप में। तो हमारा जो भक्ति मार्ग है, वेदांत है, वो सब यही पक्का कराता है कि हर जगह भगवान है। भगवान के बिना और कुछ जगत में है नहीं। और हम लोग गुरु पहले कहते भी थे, ज्ञान से भी कहते थे, सर्व खल विदम ब्रह्म नेहम नानास्ति किंचन। सब कुछ ब्रह्म है, ब्रह्म के अलावा और कुछ नहीं है। और भगवान ही सब कुछ बन गए हैं, ये भी कहते थे। ये एक ही निराकार साकार हुआ है। और भक्ति से हम कहते हैं कि सब कुछ जगत नहीं है पर है ही जगदीश। सब कुछ वही है, सब कुछ वही है। अब हमारा प्रेम होगा उधर, अभी हमारे मन में क्या है, हमें क्यों नहीं भगवान दिखाई देते? क्योंकि थोड़ा मन तो जगत में लगा हुआ है, थोड़ा मन खाने पीने में लगा हुआ है, थोड़ा मन राग द्वेष में लगा हुआ है, थोड़ा मन कामना में लगा हुआ है। खाली परमात्मा में तो नहीं लगा हुआ। बताइए, खाली परमात्मा में लगा है किसी का मन? तो जहां जहां मन लगा होगा वही वही हमें नजर आएगा, वही वही तो नजर आएगा। तो क्या करना है? जो हमारा मन डाइवर्जेंट है उसको कन्वर्जेंट करना है। जो हमारा मन ऐसे बाहरमुखी है, बाहरमुखी तो है, सब कुछ देखता है, बहुत सारी चीजें देखता है हमारा मन, पर उसको क्या करना है, एक जगह फोकस कर देना है। किसमें? कि है ही भगवान, है ही परमात्मा। उन्हीं की याद, उन्हीं से प्रेम, उन्हीं की तरफ दृष्टि, उन्हीं के लिए सोचना, उन्हीं के लिए, उन्हीं को याद करना। नाम जप क्या है? नाम जप है उनकी याद, उनसे प्रेम, उनकी तरफ देखना, यह है नाम जप। जब नाम चलता रहता है तो एक ध्यान उन्हीं की तरफ लगा रहता है, चाहे आप सुने, और जब नाम जप करें तो सुने भी, अपने कानों से, अपने मुख से बोले भी, सुने भी, हाथ भी लगे, मन भी लगा है, सब कुछ लग गए, सारी इंद्रियां, मन सब लग गए भगवान में। अब मन माया में थोड़ा बहुत जाता है तो जाने दीजिए, अब क्या करें, क्योंकि वर्तन जो है माया में भी काफ़ी है। तो धीरे धीरे अपने माइंड को देखिए, जो पढ़ेंगे, जो लिखेंगे, जो सुनेंगे, जिसका चिंतन करेंगे, वही दिखाई देगा, वही दिखाई देगा। इधर से तो देखा है कि अगर कोई हमसे थोड़ी बात भी कर लेता है व्यवहार की, और जब करने बैठते हैं तो उसका भी थोड़ा चिंतन, तो क्या करता है, वो फ्लैश देता है, वो चीज़ फ्लैश होती है। तुमने अभी सुनी थी ना ये चीज़, तो वो माइंड में फ्लैश होगी, पर आप उसको कह दीजिए मन में है, मेरे में नहीं है, इग्नोर कर दीजिए, ध्यान मत दीजिए उधर, क्योंकि मन तो खाली फ्लैश कर रहा है, उसको दिखा रहा है। क्यों? क्योंकि हमने सुनी थी, तो जो सुना होता है माइंड ने वो रजिस्टर कर लेता है। अब माइंड को ऐसा बनाना है कि उसमें सिर्फ भगवान भगवान भगवान, गुरु भगवान ने जो बताया वो ज्ञान, वो प्रेम, शुक्राना, यही बन रहा है।
हर समय भगवत भाव, हर समय प्रेम, ऐसा बना दो प्रभु जीवन मेरा। भजन है ना। मन को शमशान बना दो। गुरु वाणी ने मेरी आत्मा से कहा, वत्स, आत्मोन्नति के इतिहास के समान आकर्षक कोई वस्तु नहीं है। अब आत्मोन्नति के समान आकर्षक कुछ नहीं है। तो हम देखते चले मेरी आत्मोन्नति हो रही है, मेरा सोल इवॉल्व हो रहा है, राइज कर रहा है या नहीं, या मैं वहीं की वहीं पड़ा हूँ। वही इच्छा, वही राग द्वेष, वही तेरी मेरी, वही अहंकार, वही क्रोध, वही लोभ, वही मन का सोचना। एक आम आदमी से आप मिलिए तो 10 साल पहले जो उसकी भाषा थी वही आज होगी या नहीं है? वही होगी। और वो बुढ़ा हो जाएगा तब मिलेंगे तब। और आप गुरु की कृपा से कितनी उन्नति हो जाती है, कितने बदल जाते हैं, कितनी सोच, कितना व्यवहार, कितना राग द्वेष कितना कम हो जाता है। तो कह रहे हैं आत्म उन्नति के समान कोई आकर्षक वस्तु नहीं है। तो क्या करना है? सोल को इवॉल्व करना है, जीवात्मा का उत्थान होते जाना चाहिए, हमारी आत्म उन्नति होते जाना चाहिए। यह आत्मोन्नति है जिससे जीवन सुखमय होता है। जैसे जैसे आप राग द्वेष रहित होते जाएंगे, अहंकार रहित होते जाएंगे, काम क्रोध से ऊपर उठते जाएंगे, तो आपके जीवन में एक आनंद आता जाएगा। जैसे जैसे आप निष्कामी होते जाएंगे तो यहाँ एक शांति आती जाएगी, आपको तृप्ति, शांति महसूस होगी। क्यों? वॉन्ट्स मेक्स अस बेगर्स। इच्छा हमें, ये बुरा नहीं कि बहुत कष्टों के बाद तुम्हें अनुभव हो कि संसार मिथ्या और दुख में है। तुम जितना दुख पाते हो उतने ही मेरे समीप आते हो। देखिए, जब भगवान दुख देते हैं तब भी हम भगवान के समीप आते हैं, और गुरु के पास आ जाते हैं तो सुख में भी हमें बहुत शुक्राना निकलता है। पर दुख में जब कोई कष्ट आता है तो अपनी तरफ दृष्टि बहुत जाती है। मेरी विचारधारा कैसी है? जैसे आजकल हम लोगों ने थोड़े दिन पहले, कल परसों लिया था, सर्कल ऑफ फियर और सर्कल ऑफ लव, है ना। 2 वाइब्रेशंस है ना हमारी, सर्कल ऑफ लव एंड सर्कल ऑफ फियर। जब फियर होता है तो सारी नेगेटिविटी आती है, सारे हम दूसरे के दोष देखते हैं, क्रोध आता है, अहंकार आता है। क्यों? क्योंकि हमारे अंदर एक डर है, कहीं मेरा अनिष्ट तो नहीं हो जाएगा, कहीं ये मुझसे कुछ ले तो नहीं लेगा, कहीं मेरा बॉस तो नहीं करेगा, कहीं मेरा बेटा छिन तो नहीं जाएगा, बहू आ गई तो, कहीं बिजनेस में लॉस तो नहीं हो जाएगा, घर में कोई अकेला रह गया, कहीं चोर तो नहीं आ जाएंगे। कितनी सारी नेगेटिविटी। क्या है? सर्कल ऑफ फियर। सर्कल ऑफ लव है, समर्पण है, भगवान के प्रति विश्वास है, सब रूप में भगवान है। तो डर है कोई डर? सब रूप में मेरे प्रभु है। तो कह रहे हैं हम बहुत कष्टों के बाद अनुभव होता है कि संसार में सुख नहीं है, सुख है पर टेम्पररी, थोड़ी देर सुख मिलता है, और उस सुख के लिए हमें कितनी प्राइस देनी पड़ती है। एक अच्छा सा हम खाना बनाते हैं, है ना, अच्छा सा खाना बनाते हैं, कितना टाइम देना पड़ता है, और स्वाद कितनी देर आता है, जितनी देर जीभ पे रखते हैं। बस एक वो सेटिस्फैक्शन होता है कि भाई बड़ा अच्छा खाना खाया, पर स्वाद कितनी देर आया। अच्छा, फिर नेक्स्ट टाइम अच्छा नहीं मिला तो फिर क्या खाना बनाया है। अच्छा, भगवान का सुख हर समय हर जगह ले सकते हैं, और हर समय कहीं पर भी है। जो उसमें एनर्जी देनी पड़ती है या मिलती है? मिलती। कितना फर्क है उसमें, टाइम, एनर्जी, शक्ति सब देनी पड़ती है। कहने जितना दुख पाते हो उतना मेरे समीप आते हो। तो अगर दुख आए तो दुख दारू सुख रोग भया। सहिष्णुता का अभ्यास करो, अपने उत्तरदायित्व को समझो। कह रहे सहन करो, जीवन में सहन करो।
कोई कुछ कह देता है, बुरी तरह बोल देता है, फौरन 1 सेकंड में इग्नोर कर यार, इग्नोर कर। क्या हो गया? मुझे कहा, ये तो शरीर को कहा, मैं तो ये नहीं हूं। मन को लगा, मैं तो ये नहीं हूं। क्या 1 सेकंड में हम अपने मन को ठीक कर सकते हैं? पहले तो हम 2 मिनट कहते थे, 1 सेकंड। क्या हो गया? अच्छा है, मुझे एक मौका मिला 1 सेकंड में मन को चेंज करने का। किसी के दोषों को देखने और उन पर टीका टिप्पणी करने से पहले अपने बड़े बड़े दोषों का अन्वेषण करो। किसी के दोष दिखाई पड़ते हैं, जैसे अब इधर से देखते हैं कि किसी के भी दोष दिखाई पड़ते हैं, तो फौरन अपने से पूछते हैं, इतनी तो वो सेवा करता है, इतना तो उस प्रेम है, और तुम्हारे पास क्या है? तुम क्या देते हो? तो दोष देखना कितना आसान है, आसान है या नहीं? और अपने दोष देखना, अपने दोष हम लोगों में से कितने लोग देख पाते हैं? कहना अपने दोष दिखते तो हैं, पर वो भी दूसरे को दोष दे देते कि इसकी वजह से मैं ऐसा हो गया। तो कह रहे अपने दोषों को देखो। जब बताया ना कि दूसरे में दोष दिख रहे हैं, तो दोष कहाँ है? पहले एक दृष्टांत चला करता था कि एक बार एक टोपी बेचने वाला जा रहा था, तो सो गया उसको पेड़ के नीचे। तो उसने टोपी पहन रखी थी, धूप का समय था, तो जितने भी बंदर थे उस पेड़ पे बंदर रहते थे, वो आए और सबने टोपियां पहन ली। अब उसे समझ में नहीं आया क्या करूं, सारी टोपियां गई खत्म। उसको तो टोपी बेचनी थी, तो किसी ने कहा तुम टोपी उतार के फेंक दो, तो उसने टोपी उतार कर फेंक दी। टोपी उतार के फेंक दी तो सब बंदरों ने फेंक दी। समझ रहे हैं? तो जब हमें दूसरों में दोष दिखते हैं, तो दोष किसके अंदर है? अगर हमारा दोष निकल गया तो दूसरे में दोष दिखेंगे? दोष है तेरी दृष्टि में जगत निहारता, समता का वचन डाल दे, बस हो गया भजन। तो जब भी किसी का दोष दिखे, गुस्सा आए, चिड़चिड़ाहट हो, तो अब चेक योर वाइब्रेशन। गुरु कहते हैं चेक योर वाइब्रेशन। वाइब्रेशन क्या है? थॉट प्लस इमोशन, विचार और भाव। अपने मन को देखो, क्यों मुझे दिख रहा है ये दोष कि मेरे अंदर है, तभी तो मुझे बाहर दिख रहा है। तो कहते दूसरे के दोष देखने से पहले अपने दोषों का अन्वेषण करो, अपने मन को देखो। नम्रता, सरलता, साधुता, सहिष्णुता, अनसुईया, ये सब आत्म अनुभव के प्रधान अंग हैं। दूसरे तुम्हारे साथ क्या करते हैं इसकी चिंता मत करो। कह रहे नम्रता, नम्रता से चलो। जहां तक हम सोचते हैं नम्रता से चलेंगे तो सब हमारे सर पे चढ़ जाएंगे, ऐसा नहीं है। आप प्रेम से चलिए तो वो भी आपके प्रेम को समझेंगे। लव विंस लव। सरलता, बच्चे बन जाओ, मासूमियत को अपनाओ, मतलब फिर से बच्चे बन जाओ। बच्चे कैसे होते हैं? सरल, अंदर बाहर एक। और हम कैसे होते जाते हैं? बड़े होते जाते हैं तो चालाक, क्लेवर। कह रहे वो चालाकी हमें देती क्या है? कुछ नहीं, सिवाय दुख देती है। कितना भी आप स्मार्ट बनिए, कुछ नहीं मिलेगा। साधुता, साधु कौन है? जो अपने मन को साधे। साधु जो मन पर बोधे, राम नाम आत्म में शोधे। साधु जो मन पे कंट्रोल करे, वही साधु। सहिष्णुता, कहने सहन करो। भक्ति के लिए तो बहुत जरूरी है सहन करना। असूया है ईर्ष्या। तो ये सब बातें कह रहे हैं आपके जीवन में आती जाएं। नम्रता, सरलता, साधुता, सहिष्णुता, अनसुईया, ये सब आत्म अनुभव के प्रधान अंग हैं। कह रहे तुम्हारे साथ दूसरे क्या करते हैं इसकी चिंता मत करो। मुझसे तो इतनी बुरी तरह बोलते हैं, मैं क्यों अच्छी तरह बोलूं? ये मेरे लिए तो कुछ करते नहीं, मैं क्यों करूं? इनके भाव तो हमेशा गलत है, मैं क्यों अच्छे भाव रखूं? मुझे क्या दिया है? कोई हमें 100 रुपये देगा तो हम बदले में उसको 100 रुपये ही देंगे ना, 500 तो नहीं देंगे। तो हमारा माइंड इतना स्वार्थी है, वो सबसे पहले ये सोचता है कि इसने क्या किया है मेरे लिए। गीता भगवान के कैसेट में था कि एक बार हमारी गाड़ी खराब हो गई रास्ते में,
तो कुछ गांव के बच्चे थे, तो उनसे कहा कि भाई धक्का लगा दो। तो धक्का लगाने आए तो बोले हमें मिलेगा क्या? तो बोले ये मेंटालिटी है आज के बच्चों की और सबकी है, बिना गुरु के हम सबकी यही मेंटालिटी है, मुझे क्या मिलेगा? और कुछ नहीं तो कुछ मनी गेन नहीं होगा, कुछ मॉनेटरी गेन नहीं होगा, तो नाम तो होना चाहिए। मुझे 4 लोग जाने, तो कोई मिनिस्टर झाड़ू लगाएगा तो फोटो 10 लोगों से खिंचवा लेगा, इधर उधर देखेगा। तो हर समय हमें या तो नाम चाहिए, या पैसा चाहिए, या कोई मॉनेटरी गेन चाहिए, कुछ ना कुछ चाहिए। बिना चाहने के हम क्या कर सकते हैं? गुरु कह रहे निष्कामी हो जाओ। जीवन का फलसफा है, 2 ही चीजें चाहिए भगवान को, एक तो निष्कामता और एक प्रेम, कामना रहित और एक प्रेम, समर्पण। अगर जीवन में 2-3 चीजें आ गई, आप निष्कामी हो गए, समर्पण हो गया आपका, और भगवान से प्रेम हो गया, बस आपका जीवन आत्मोन्नति के पथ पे चला गया। अब देखिए, एक यहाँ पे खुशी खुशी रहेगी, एक ठंडक ठंडक रहेगी। क्यों? कुछ चाहिए नहीं किसी से कोई शिकायत नहीं है। कितनी शिकायतें रहती हैं हमें, पति से, बच्चों से, सास ससुर से, लोगों से, जीवन से, कितनी शिकायतें होती हैं। धीरे धीरे जैसे जैसे आप नाम जप करेंगे, साधना करेंगे, तो आपकी सब शिकायतें खत्म होती जाएंगी। आपके दिन में शिकायतों की जगह शुक्राना ले लेगा। तो वो दिन कितना भाग्यशाली होगा जब एक भी शिकायत नहीं होगी, सिर्फ शुक्राने होंगे, सिर्फ शुक्राने। परमात्मा ने क्या नहीं दिया मुझे? भगवान सांस दे रहा है, दिल धड़का रहा है, खाना पचा रहा है, दृष्टि वो है, कान में सुनने की शक्ति वो है, गले में बोलने की शक्ति वो है, प्राण वो है, दिल की धड़कन वो है, आंखों की ज्योति वो है। क्या नहीं है वो? क्या नहीं दे रहे वो हमें? और हमारा ये मन इतना गंदा, इतना बेकार, हमारा जीवन ही उन्हीं से है, फिर भी कितना मैला गंदा मन। सिर्फ शिकायतें खत्म, सिर्फ शुक्राने शुक्राने शुक्राने। भगवान आपने इतना दिया है, इतना दिया है, इतना दिया है। जब आप देखिए, स्टेशन पर देखिए, हॉस्पिटल में देखिए, हमारे यहाँ बिल्डिंग बन रही है, इधर सामने बिल्डिंग बन रही है, तो हम लोग बैठ के वरांडे में धूप में खाना खाते हैं। बाहर वरांडा जो है उसमें बैठ के धूप में खाना खाते हैं, धूप निकल रही होती है, और यहाँ पर बजरी पड़ी हुई है काफ़ी ज़्यादा, तो उस पर बैठ के मजदूर सारे लोग अपना खाना खा रहे होते हैं। तो इधर से रोज़ देखते हैं, वहाँ खड़े हो जाते हैं थोड़ी देर, कहते हैं एक हम खाना खा रहे हैं और एक वो खा रहे हैं। वो बेचारे सारा दिन मेहनत करते हैं, और उन्हें क्या मिलता है? रूखी रोटी और सब्जी। कोई नमक से खा रहा होता है, कोई अचार से खा रहा होता है, कोई दही से खा रहा होता है, कोई प्याज से खा रहा होता है, कोई हरी मिर्च से खा रहा होता है। भगवान ने आपको क्या नहीं दिया? देखिए, फिर भी तो कभी तो शुक्राना माने। भगवान ने रहने को घर दिया है, चलने को गाड़ी दी है, पहनने को कपड़े दिए, और फिर भी शुक्राना नहीं मान सकते। फिर भी शिकायत, फिर भी एक्सपेक्टेशंस, फिर भी गुस्सा, फिर भी ब्लेम्स एंड कंप्लेंट्स। क्यों क्यों क्यों? अपने मन से कहिए, अपने मन को 2-4 थप्पड़ लगाइए। क्यों? तो इतना निकृष्ट क्यों है मन? तो शुक्राना नहीं मान सकता? तुझे भगवान ने सब कुछ दिया है, सब कुछ, फिर भी तुझे बीमारी लगी हुई है, मच वांट्स मोर। देना सीखे। हमको भगवान ने इतना दिया है, देना सीखे। जितने भी संतों की कथा पढ़ते हैं उसमें यही था कि वो सब साधु सेवा करते, संतों की सेवा। उनके जीवन में सेवा होती है और भजन होता है, बस 2 चीजें, सेवा भजन, सेवा भजन, भजन और सेवा। पूरी तरह परमात्मा के समर्पित होते हैं, भजन करते हैं और सेवा करते हैं। सेवा भी किसकी? खाली अपने घर वालों की नहीं, विराट दायरे में, सबके लिए। मुझे अपने लिए कुछ नहीं चाहिए, सबके लिए मेरा जीवन हो। हे नाथ, हे प्रभु, मेरा जीवन सबके लिए, ये जीवन सबके काम आए। सब वस्तुओं के मूल में अहंकार स्थित है, उसे समूल नष्ट कर दो। रही कामना
सावधानी से उसकी देखरेख किया करो। कह रहे हैं सब वस्तुओं के मूल में अहंकार है, उसको समूल नष्ट कर दो, ईगो को बिल्कुल खत्म कर दो। जैसे ही मैं आए, मुझे क्या मिला, मेरे से ऐसे क्यों बोला, मेरी क्या कोई वैल्यू नहीं है, मेरे को कोई कुछ समझता नहीं है, मेरे को कोई प्यार नहीं करता, आई एम नॉट लव्ड, आई एम नॉट गुड इनफ, आई एम नॉट सेफ, मैं जितनी मैं कहना इसको खत्म कर दो। मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरे हैं, बस खत्म कर दो मैं को बिल्कुल। जितनी भी मैं निकल कर आए उसको समूल नष्ट कर दो। बस भगवान है और मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरे हैं। कह रहे कामना की सावधानी से देख रेख किया करो। मन में जरा भी कामना ना आए, जरा भी ये ना आए कि मेरी सेवा हो, मुझे पूछा जाए, मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, बिल्कुल नहीं। बन पड़े तो सबको सुख दो, किसी को दुख मत दो, और एक भी मन में कामना नहीं आए, क्योंकि कामना कमी की निशानी। पहले दृष्टांत चला करता था ना कि एक बार एक राजा था, तो उसको नींद नहीं आ रही थी, तो एक लड़का जो है बांसुरी बजाता हुआ जा रहा था, तो उसकी बांसुरी सुनकर राजा को नींद आ गई। थोड़ी देर झपकी लगी, उसको बहुत अच्छा लगा, तो उसने बजाया कि लड़का बांसुरी बजाता हुआ जा रहा था, तो उसकी वो बांसुरी बेच रहा था, तो बांसुरी बजा रहा था, तो उसकी बांसुरी में इतना मधुर स्वर था, इतना प्रेम था कि मुझे नींद आ गई। तो उसको बुला के लाओ। उसको बुला के लाया। राजा ने कहा तो बांसुरी से मुझे पता नहीं कितने दिन बाद नींद आई है, तो 20,000 रुपये राजा उसको दे देते हैं। अब वो जब अपने उसका झोपड़ा था वो लेके जाता है, तो सारी रात सोचता रहता है 20,000 का क्या करूँगा, क्या करूँगा, ये ले लूँ, वो ले लूँ, नई झोपड़ी बनवा लूँ, नया घर बनवा लूँ, कि और बिजनेस बड़ा कर लूँ, कि किसी को दे दूँ, क्या। सारी रात उसे नींद नहीं आई। बोला इसीलिए राजा परेशान रहता है। गया दूसरे दिन राजा को दे आया, बोला रखिए आप इसको। तो हमें क्यों इतना हम डिस्टर्ब्ड है? क्योंकि हमको अनगिनत कामना है, अनगिनत। जितनी हमारे मन में कामना है उतने हम गरीब हैं। कामना कमी की निशानी है। एक अभी हमारी सत्संग प्रेमी है, तो दूसरे शहर से आई थी, उनकी लड़की भी डॉक्टर है और दामाद, अभी शादी हुई है, दामाद भी डॉक्टर है। तो लड़की भी शुरू से बहुत अच्छी परसेंटेज रही है उसकी, बहुत होशियार रही, लड़का भी बहुत होशियार रहा है। तो बिल्कुल कंट्रास्ट था। लड़की तो बहुत पैसे वाले घर में पली है और सेंट मैरीज नैनीताल और सब पूरे थ्रू आउट इंग्लिश मीडियम में पढ़ी है, और लड़का एकदम चुंगी स्कूल और एकदम वैसे उससे, पर वो उसने अपने कैलिबर से, अपनी मेहनत से वो उसमें गैस्ट्रोएंटरोलॉजी में जो भी कुछ होता होगा, मेडिसिन में वो कर रहा है, अपनी मास्टर्स कर रहा है। तो लड़की ने कहा कि मुझे एक ऐसा लड़का चाहिए था जिसके पास अपना हॉस्पिटल ना हो और जो अपने पैरों पे खड़ा हुआ हो, जो अपनी मेहनत से बना हो। तो उसने कहा सबसे अच्छी बात मुझे इनकी ये लगी कि इन्हें कोई चाहिए ही नहीं खुश रहने के लिए। इनसे पूछा तुम किसके साथ थे? बोले अकेले। सुबह बात करो तो खुश, रात को 11 बजे बात करो, हॉस्पिटल से अभी भी आया हूँ, सुबह 8 बजे निकल जाता हूँ, 11 बजे आया हूँ, खुश, थकान की कोई वो नहीं। बोले मैं ना तो कभी दुखी होता हूँ क्योंकि मुझे कुछ चाहिए ही नहीं। समझ रहे हैं आप? मैं अपने आप में संतुष्ट हूँ। तो जो व्यक्ति को कुछ नहीं चाहिए वो हर समय खुश है। जिस जीव को चाहा नहीं सो शाहों का शाह, चाहा गई चिंता गई मनवा हुआ बेपरवाह। और जिसको चाहना है, देखिए पैसे वालों को कितनी चाहना है, वो कभी खुश नहीं होते। तो कहना अपनी समस्त कामनाओं को जला डालो। तुम्हें बिना विचार के आज्ञा पालन सीखना चाहिए। कह रहे गुरु की ने जो कह दिया उसको बिना दिमाग लगाए, बिना अपना मन लगाए, मन मतलब अपनी बुद्धि लगाए, उसका आज्ञा पालन करना सीखो। क्यों? उससे मन मरेगा। तुम एक बच्चे के अतिरिक्त और क्या हो?
क्या तुम में वास्तविक ज्ञान है? इसलिए बच्चे की भांति मार्ग में पीछे पीछे चलो। और क्या तुम्हें वास्तविक ज्ञान है? नहीं है। तो क्या करो? आज्ञा पालन करना सीखो और गुरु के पीछे पीछे चलो। जैसा गुरु बताएं वैसा करो। अपने को सब प्रकार से मेरी इच्छा का अनुगामी बनाओ। क्या मैं प्रेम में तुम्हारे लिए माता के सदृश नहीं हूँ? अब भगवान कह रहे हैं हर समय तुम मेरी इच्छा को अपनी इच्छा से मिला दो, है ना। जो तुम्हारे सामने आए उसको मेरी इच्छा समझो। और क्या मैंने तुम्हें एक माता के समान प्यार नहीं किया? आप बताइए, भगवान ने हमें माता के समान प्यार किया या नहीं किया? कौन कहता है मुझे भगवान ने प्यार नहीं करा? क्या भगवान का प्यार माता से भी कई गुना ज्यादा है या नहीं? बहुत ज्यादा है या नहीं? कई गुना ज्यादा है। माता तो फिर भी थोड़ा थोड़ा माता का थोड़ा थोड़ा वो आ जाता है संसारी भाव, पर बहुत कम होता है माता के अंदर वो संसारी भाव। भगवान का तो जरा भी नहीं होता। वो तो सिर्फ हित ही हित चाहते हैं, तो सिर्फ प्रेम ही प्रेम चाहते हैं। तो भगवान कह रहे हैं क्या मैंने तुम्हें माता के समान प्यार नहीं करा? तुम क्या करो? अपनी इच्छा को मेरी इच्छा से मिला दो। तुम्हारे लिए मैं पिता के समान भी हूँ, क्योंकि आवश्यकता होने पर दंड भी देता हूँ। मैं माता भी हूँ तुम्हारी और पिता भी हूँ, क्योंकि पिता का काम होता है दंड देना और माता का काम होता है प्यार करना। यदि तुम्हारी इच्छा गुरु बनने की है तो पहले शिष्य बनना सीखो। यानी गुरु बनना चाहते हो तो पहले गुरु की आज्ञा में चलना सीखो। पहले शिष्य तो बनो, तब तो गुरु बन पाओगे। जो शिष्य नहीं बना वो गुरु कैसे बनेगा? मैं तुम्हें उत्तरदायी, लगन का सच्चा और सदाचारी बनाऊंगा। मैं तुम्हारी भक्ति और अनुरक्ति को सच्चाई तथा दृढ़ता के रूप में प्रकट कर दूंगा। अग्रसर हो, मेरा प्रेम और आशीर्वाद सर्वथा तुम्हारे साथ है। अब भगवान कह रहे हैं तुम बस मेरे से प्रेम करो, बढ़ते चलो, नम्रता सहिष्णुता रखो, मेरी आज्ञा में चलो, मैं तुम्हें ऊंचाइयों तक पहुंचा दूंगा। भगवान ने वचन भी दिया है कि जो सर्वदा मेरा ही चिंतन करता है ना, मेरा ही आश्रय लेता है, मेरे ही भजन में रहता है, तो उसके योग क्षेम का वाहन मैं करता। गुरु भगवान के शुक्राने।